हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी में आई एक न्यू वैकेंसी अग्निवीर एसएसआर के बारे में। तो इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर की रिक्रूटमेंट 2024 है और बैच है हमारा 02-2024। और ये वैकेंसी है जो है वो है अनमैरिड इंडियन, अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल के लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसको। बात करेंगे इसकी फीस की, तो फीस आपकी रहेगी 550 रुपये प्लस जीएसटी आपकी फीस रहेगी। और ये पे कैसे करनी है? थ्रू नेट बैंकिंग, मास्टर वीज़ा, रुपए डेबिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट इसका कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड के साथ भी आप पे कर सकते हो। इसकी स्टार्टिंग डेट है जो पेमेंट ऑनलाइन की और ऑनलाइन एप्लीकेशन की रहेगी आपकी 13 मई 2024। और जो लास्ट डेट रहेगी आपकी 27 मई 2024। ये इन्होंने 23 गलत लिख दिया है। उसके बाद इन्होंने एज दे रखी है कि जो आपकी एज है वो कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 नवंबर 2003 और 30 अप्रैल 2007 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। यानी कि 1 नवंबर के बाद या 1 नवंबर को और 30 अप्रैल 2027 को या उससे पहले आपका जन्म होना चाहिए। आप तभी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम हाइट रहेगी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट जरूरी है। मिनिमम कम से कम हाइट इतनी जरूरी है। और जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो दे रखा है, कैंडिडेट शुड पोसेस +2 एंड और डिप्लोमा और 2 ईयर वोकेशनल कोर्स आपका होना जरूरी है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी। और जो इसका ऑनलाइन अप्लाई का लिंक अवेलेबल होगा 13/5/2024 को, इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक ओपन या स्टार्ट हो जाएगा। तो बात करेंगे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जो इसकी डिटेल में बात करेंगे तो हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे। तो मेन चीज़ों के हम ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इन्होंने दे रखा है 10+2 मैथमेटिक्स फिजिक्स फ्रॉम बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मिनिमम परसेंटेज जो रहेगी आपकी +2 रहेगी। और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपकी जरूरी होनी चाहिए। या फिर आपका क्या है 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस का आपका या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और 50% आपकी जो परसेंटेज होना चाहिए। या फिर पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्सेज और नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट होने चाहिए जिनमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स आपका जो सब्जेक्ट है जरूरी होना चाहिए। और 50% है आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। और इन्होंने दे रखा है कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन +2 क्लास बोर्ड एग्जाम। जो अभी स्टूडेंट ने एग्जाम दिए हैं +2 के वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि जब डॉक्यूमेंट जो मार्कशीट है ड्यूरिंग सेकंड स्टेज रहेगी उसमें आपको जो आपकी +2 की मार्कशीट शो करनी होगी। और उसमें आपके 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। अगर आपके नहीं आते 50% मार्क्स तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। और ये मैरिटल स्टेटस दे रखा है कि मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए आपका। तो इन्होंने दे रखा है कि ओनली अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल। के जो इंडियन हैं और मेल फीमेल अनमैरिड हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने दे रखा है कि जो आपकी 4 साल की सर्विस होगी उसके उसके दौरान आपको मैरिज नहीं करनी है। अगर आप मैरिज करते हो तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस क्या है? जो सर्विस के है 4 साल की आपकी सर्विस रहेगी।
और लीव रहेगी 30 दिन की आपकी जो सरकारी छुट्टी रहेगी 1 साल में, और एडिशनल लीव रहेगी अगर आप, वो भी क्या रहेगी, बीमारी की सिक लीव। वो कब, जब आपको कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी आपको डिक्लेयर कर देती है छुट्टी, तभी आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी। जो पे अलाउंस है, बेनिफिट्स हैं, वो आपके 30,000 पे अलाउंस रहेगा और एनुअली इंक्रीमेंट लगेगा। तो मैं बता देता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी। जो पहले साल है आपकी सैलरी 30,000 पे रहेगी, 21,000 आपको इन हैंड मिलेंगे और 9,000 पे आपके अग्निवीर कोर्प्स फंड में जमा होंगे, और इसी फंड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 9,000 पे आपके जमा करेगी। तो जो नेक्स्ट ईयर सैलरी होगी आपकी 33,000 रहेगी, थर्ड ईयर 36,500 रहेगी, और जो फोर्थ ईयर है आपकी 40,000 सैलरी रहेगी। और उसके बाद डिस्कस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा आपका 45 लाख रुपए का, डेथ रिस्क कवर रहेगा 48 लाख से और 44 लाख तक। और अगर डिसेबिलिटी हो जाती है आपके अंदर 100% डिसेबिलिटी के लिए आपको 44 लाख, 75% डिसेबिलिटी के लिए 25 लाख और 50% डिसेबिलिटी के लिए आपको 15 लाख रुपए की इंश्योरेंस दी जा रही है। पेंशन स्कीम के बारे में बात करेंगे या ग्रेजुएटी, तो अग्निवीर विल नॉट गवर्नमेंट बाय प्रोविजंस ऑफ टेंड इन दी नावल पेंशन रेगुलेशन, यानी कि आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि अपनी मर्जी से आप इसको नौकरी को नहीं छोड़ सकते। एक्स सर्विसमैन स्टेटस के आपको अग्निवीर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन स्टेटस, यानी कि आपको एक्स सर्विसमैन की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और मेडिकल एंड सीएसडी इसमें दे रखा है कि अगर 4 साल की जो आपकी सर्विस है उसके अंदर आपको सीएसडी और मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी, उसके बाद आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने दे रखा है, जेंडर हाँ दे रखा है इन्होंने कि प्रेगनेंसी खास करके लड़कियों के लिए, कि आपको प्रेगनेंसी पाई गई तो आपकी जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो 4 साल के अंदर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो हाइट रहेगी आपकी मिनिमम वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और बाकी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, कर दे रखा है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। 2 स्टेजेस रहेंगी, फर्स्ट में इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट रहेगा और दूसरी में फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन एंड मेडिकल आपका होगा। जो एंट्रेंस टेस्ट रहेगा उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, यानी कि 1 नंबर होगा। और बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन होंगे पेपर के, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरेंस, आपके जो 4 सेक्शन रहेंगे। और जो पेपर का लेवल होगा वो +2 स्टैंडर्ड के लेवल का होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल 1 आवर, यानी कि 1 आवर का आपका जो एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा। पेनल्टी रॉन्ग क्वेश्चन की कितनी रहेगी, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 को आपको जो नेगेटिव मार्किंग होगी। एग्जामिनेशन फीस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और फिजिकल स्टैंडर्ड देखेंगे कि रनिंग कितना करना है। तो जो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर रन करना है। जो मेल करेंगे, मेल को टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकंड का, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 8 मिनट का टाइम मिलेगा। स्क्वेयर्स यानी उठक बैठक 20 है मेल कैंडिडेट के लिए, 15 है फीमेल कैंडिडेट के लिए। पुशअप्स रहेंगे 15 मेल कैंडिडेट के लिए और 10 फीमेल कैंडिडेट के लिए।
उसके बाद आपको बेंट नी सिटअप्स हैं 15 मेल और 10 फीमेल कैंडिडेट के लिए। और बात करेंगे हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। सबसे ज़रूरी बात, जहाँ हम अक्सर गलती करते हैं, हम खुद फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, बट जो फोटोग्राफ है उसकी रिक्वायरमेंट जो इन्होंने मांगी है उसके बारे में नहीं पढ़ते। तो हमें बोला है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेना है, जो अप्रैल 2024 से पहले नहीं आपने क्लिक करी होनी चाहिए, और 10 KB से 50 KB के अंदर इसका साइज होना चाहिए। और पोर्ट्रेट लेनी है तो आपने क्या करना है, जो आपका बैकग्राउंड रहेगा फोटो का वो रहेगा लाइट बैकग्राउंड, यानी कि आप वाइट बैकग्राउंड ही रखें। फोटोग्राफ इज, अगली लाइन क्या लिखा है, फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज हर chest with his her name and date of photograph taken clearly written on it with the कैपिटल वाइट चौक इन कैपिटल लेटर्स। यानी कि आपको एक स्लेट पकड़नी है अपने हाथ में। फोटो आपको दिखा देता हूँ। तो हाँ जी, ऐसी फोटो आपने क्लिक करनी है अपने हाथ में एक स्लेट लेकर, उसके ऊपर चौक के साथ, वाइट चौक के साथ कैपिटल लेटर्स के अंदर पहले अपना नाम लिखना है और फिर डेट ऑफ फोटो आपने लिखनी है। तो ऐसी फोटो आपने फॉर्म के अंदर लगानी है। और ये थी हमारी नेवी SSR के बारे में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन, जिसको देखकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी अपना फॉर्म इजीली और अच्छे तरीके से अप्लाई करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।